तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो प्रतिदिन मिल सके। फंडामेंटल पार्ट का तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा। इसमें नाम है इसका शुरुआती ही देखिए, कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर मतलब संगणक का भी हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, समूह ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट। तो इनपुट मतलब अंदर डालना, प्रवेश करना। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, क्रिया करना। और उसके बाद आउटपुट मतलब दिखाना, छाप के दिखाना, स्क्रीन पर दिखाना, प्रोजेक्टर मशीन से दिखाना, मतलब कोई अलग अलग भाग से दिखाना। अब एक इस पे उदाहरण देखिए, जैसे बस में आप लोग चढ़ते होंगे तो देखिएगा लिखा हुआ रहेगा एक और इन और एक और लिखा हुआ होता है आउट। ठीक है? तो अधिकतर आदमी उल्टा यहाँ काम करता है। जिधर से निकलना रहेगा उधर चढ़ने लगेगा। ट्रेन में भी देखिएगा इन आउट लिखा हुआ होता है, पर उसको नहीं ध्यान देता है आदमी। जिधर से निकल रहा है आदमी उसी में घुस रहा है। तो अब बताइए कि जो आदमी निकल रहा है, अब उस पर आप घुसिएगा तो दरवाजा तो छोटा है, तो संकीर्ण होगा कि नहीं? तो धक्का मुक्की होगा, जाहिर सी बात है। अब आदमी सीधा सीधा जिधर से निकलना है उधर निकल जाए, जिधर से चढ़ना है उधर चढ़ जाए, तो कोई किसी को परेशानी होगा? नहीं ना होगा। तो उसी तरह कंप्यूटर में सबसे पहले कोई चीज़ डाला जाता है। क्या किया जाता है? डाला जाता है। तब उसको क्या करेगा वो कंप्यूटर? प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रक्रिया करेगा, तब उसका रिजल्ट देगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? अब देखिए, अब इनपुट में कौन कौन से आएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। तो इनपुट में सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, हार्ड डिस्क, MICR, OCR, सॉरी वो मार्ग है। ये मुख्यतः 6 पार्ट आते हैं, और भी है इसमें। और प्रोसेस में क्या होता है? तो CPU होता है। क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। और उसी में दूसरा भाग होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है? और इसी में एक तीसरा भी पार्ट होता है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। आउटपुट में किससे देख सकते हैं कंप्यूटर में डाला हुआ शब्द को? मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, यही ना? और कोई उपाय है देखने का? सोचिए अपने से कुछ है? पेज में कर, तो आखिर प्रिंट करेंगे तब है ना पेज पर आएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है? चलिए, अब इनपुट डिवाइस का डिटेल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिटेल्स। तो सबसे पहले है कीबोर्ड। की मतलब चाबी, बोर्ड मतलब तख्ता, तख्ती होता है ना जो, वो। तो देखिएगा कीबोर्ड हमेशा एक तख्ती पे उसका लेटर रहता है ना? मतलब कीबोर्ड का जो मशीन बना हुआ है एक तख्ती पर रहेगा, तभी आप आसानी से एंट्री मार सकते हैं। तो उसी को बोल रहा है कीबोर्ड इज ए सेम टाइपराइटर मशीन, इट इज एक्स्ट्रा फैसिलिटी। टाइपराइटर मशीन देखें आप लोग? देखिएगा कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो खट 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 खट, और इतना फास्ट टाइप करेंगे लोग, एक पेज मतलब 10-15 मिनट में निकाल देंगे आप लोग। इसलिए कि उनको हैबिट है रोज वही प्रक्रिया का।
आप कंप्यूटर पे आप भी अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी जल्दी निकाल सकते हैं, पर किए रहिएगा तो अभी नहीं कि धीरे धीरे लिख रहे हैं तो लगा कि 6 महीने लग जाएगा एगो लेटर निकालने में। तो फास्ट काम करना पड़ेगा तब कंप्यूटर से निकलेगा। कीबोर्ड इज ए सेम टाइपराइटर मशीन, सेम टाइपराइटर मशीन जैसा है होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, सबसे इसको 4 भाग में बांटा है। पहला है कि फंक्शनल की, F1, F2, F3, F12, मतलब ऊपर में देखिएगा एक कीबोर्ड होता है, की लगा हुआ होता है, 1 से लेकर 12 तक का फंक्शन की उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल की। और हॉट की, अल्ट और शिफ्ट और कंट्रोल उसमें लिखा हुआ होगा छोटा छोटा, मतलब उसको हॉट मतलब गरम, गरम मतलब क्या, तुरंत काम करने वाला। तो उस बटन को अगर दबाइएगा ना तो तुरंत कोई ना कोई चीज हो जाएगा, इस की को दबाइएगा तो। और नंबर की 0 से लेकर 9 तक नंबर भी है उसमें। उसके बाद मूव की, मूव मतलब घूमना, जैसे अप डाउन लेफ्ट राइट। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब दाएं बाएं कर सकते हैं। ठीक, ये भी क्लियर हुआ। चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। माउस, दूसरा ऑप्शन इसमें है माउस। तो माउस का क्या काम है? माउस इज ए इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इट इज इंट्रैक्शन ए लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक ना। जैसे देखिएगा माउस मतलब एक चूहा का, चूहा देखें आप लोग ना, चूहा का पूंछ होता है जैसे, उसको 2 आंखें होती हैं और एक बीच में उसका नाक जो भी है तो होता है ना, तो हाँ सब होता है। तो उसी तरह सेम देखिएगा माउस में भी प्रक्रिया है, एक पोंछ जैसा लटका हुआ रहेगा, एक बिना वायर का भी होता है। तो किसी तो सेम उसी के आकार पे उसका बनाया गया है। तो उसमें लेफ्ट राइट बटन होते हैं, एक बीच में स्क्रॉल बटन होते हैं माउस में, ठीक ना, ऊपर नीचे पेज को करने के लिए। तो आसानी से उससे कंप्यूटर खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अंतर हुआ कि नहीं? अब देखिए स्कैनर, जैसे आप लोग ऑनलाइन फार्म अगर भरने जाते होंगे, मैट्रिक, इंटर, BA, MA, MSc कोई भी, तो उसमें सबसे पहले कंप्यूटर पे जो फार्म भर रहे होंगे वो मांग रहे होंगे आपसे फोटो और सिग्नेचर, मांगते होंगे नहीं? फोटो सिग्नेचर दीजिएगा तो उसको स्कैन करके कंप्यूटर में अपने डाल लेते हैं, जहाँ लोड करना है वहाँ लोड कर देंगे। मैट्रिक, इंटर, BA का मार्कशीट जो भी है वो सब मांगेंगे, उसको स्कैन करके लोड कर देंगे। तो कंप्यूटर में इसी स्कैनर द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट लाया जाता है, ठीक। अब तो मोबाइल में भी हो गया, मोबाइल में तुरंत फोटो खींचिए, अटैच कीजिए, तुरंत उसमें चल जाएगा ना। स्कैनर इज ए सेम टाइप फोटो कॉपी मशीन, इट इज यूज इमेज एंड ऑल डॉक्यूमेंट कॉपी। जैसे फोटो कॉपी मशीन पे आप लोग अपना मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट ले जाते हैं तो क्या करते हैं, 2 कॉपी करके आपको देते हैं, सेम वही डाटा। अब उसी तरह का ओरिजिनल थोड़ा देते हैं आपको, नहीं ना, 2 कॉपी करके देते हैं। तो वही कह रहा है कि फोटो कॉपी मशीन है, क्या है, सेम वो फोटो कॉपी मशीन जैसा है, जो 2 कॉपी आपका उसमें कंप्यूटर में कर दे, रख दे। अब जब वो आपको बनाना हो तो वो का उसका फाइल फोल्डर बना के अलग अलग रख सकते हैं। अब देखिए चौथा है हार्ड डिस्क। हार्ड मतलब कड़ा होता है, क्या होता है, कड़ा। डिस्क मतलब थाली, प्लेट जो होता है ना, इस तरह से, हाँ। तो ये डिस्क है, डिस्क नहीं है, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क जब भी बनता है या जब बनाया जाता है तो वो एक गोल जैसा उसमें लगा हुआ होता है, थाली जैसा, उसी में सब डाटा रिकवर करता है, चाहे डलाता है, लिखाता है।
यहाँ पर है कि नहीं? तो वो मशीन वो लैपटॉप के अंदर होता है ना, लैपटॉप को खोलिएगा तब निकलेगा। अब आपके जैसे मान लीजिए हम लोगों को आँख को, बड़ी आँख को देखना हो तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, ले जाके ऑपरेशन रूम में एकदम पूरा चीर फाड़ करके तब में निकाल के दिखाएंगे। तो वही तरह वो चीर फाड़ करके पड़ी, जैसे लैपटॉप को खोलिएगा उसका सारा चीज़ अंदर रखा तब में निकलेगा वो। ठीक है। हार्ड डिस्क ए रीडिंग एंड राइटिंग डिस्क, वी कैन क्रिएट एनी फोल्डर ऑल डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर। मतलब जितना भी आप रोज रोज आप लिखते हो, बनाते हो, पिक्चर, इमेज या कोई भी फाइल बनाते हो तो सब उसी में जाके सुरक्षित रहे। ठीक है। उसके बाद है MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। हेयर मैग्नेटिक इंक इज इशू टू प्रिंट द कैरेक्टर एंड द कंप्यूटर with the help of magnetic particles, example बैंक चेक प्रिंटिंग नंबर। MICR से सीधा समझिए कि बैंक का चेक का नंबर जो होता है ना प्रिंट करने के लिए, उससे यूज किया जाता है। OMR का मतलब, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्कर रीडर, यूज फॉर इंटरप्रेटिंग पेंसिल मार्क ऑन ए बीम ऑन ए पेपर यूजिंग ए बीम ऑफ लाइट। एक लाइट द्वारा इसको रीड करता है। दिस इज यूज फॉर रीड द प्रिंटेड कैरेक्टर बाय MICR। MICR के द्वारा जो प्रिंट किया हुआ होता है उसको ही पढ़ता है। चेक द प्रिंटेड नंबर इन ब्लैंक चेक। अब जैसे ये तो चेक का हो गया। अब जैसे मान लीजिए कॉपी पे जैसे परीक्षा देने जाता है ना आदमी कंपटीशन का, तो देखिएगा ABCD 4 ऑप्शन होता है, एक नीचे उसमें कार्बन लगा हुआ होता है, ठीक ना, और हाँ कार्बन लगा हुआ होता है, उसको रंगिएगा। मान लीजिए A आपका आंसर सही है तो A सही हो जाएगा, उसमें नीचे दागी भी हो जाएगा। तो कंपटीशन बनाता है उसमें जब उस तरह का, अब बताइए कि कई लाख बच्चे देते हैं तो कितना गुरुजी बैठ के क हजार क लाख गुरुजी बैठ के जांच करेंगे। जांच करने में टाइम लगेगा कि नहीं? वो सीधे मशीन में डाल देंगे, उसका आंसर सेट करके डाल देंगे। अब जिसका जितना गलती होगा, 100 गो क्वेश्चन है तो 100 गो में से मान लीजिए 50 गो सही हुआ, 50 गो गलत हुआ, तो कुल काट के बराबर करके कहे कि नहीं 30 नंबर आपको होगा। अब माइनसो तो कटेगा नहीं कटेगा। अगर सही रहा 90 नंबर आया तो 90 नंबर आपको दिखाएगा एक्यूरेट, कोई गलती नहीं किए रहिएगा तो सही। तो ये कंप्यूटर OMR जो सीट होता है उसको आसानी से पढ़ लेता है, जिससे आपका काम बहुत आसानी हो जाता है। तो चाहे तो बोर्ड एक दिन में ही रिजल्ट दे दे, वैसा खाली मशीन लगा दे नहीं, एग्जाम लिया तुरंत आंसर दे दे। या मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो अब तो तुरंत चाहे तो स्क्रीन पर मान लीजिए जितना देरी में एग्जाम हो उसके 10 मिनट के बाद सबका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आ जाएगा भाई ये क्वेश्चन आप डाले थे, ये क्वेश्चन आपने गलत किया, आपका इतना नंबर आएगा। क्लियर?